फेसबुक लाइव क्लास में वर्ग 10वीं क्रैश कोर्स में सर्वे शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा को स्वागत है। आज हम वर्ग 10वीं विषय संस्कृत में आपका विषय है पत्रम, यानी पत्र हम लोग कैसे मतलब संस्कृत में लिखते हैं उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारे पत्र हम लिख करके लाए हैं, उसको आपको यहाँ दिखा रहे हैं। उसका हर एक शब्द का अर्थ भी यहाँ बताएंगे, उस अर्थ को आप जानिएगा तो आप आसानी से परीक्षा में 7 नंबर का रहता है पत्र लिखने के लिए, 7 नंबर का अनुच्छेद रहता है और 7 नंबर का अनुवाद रहता है। यदि आप लिखना सीख जाते हैं तो परीक्षा में आसानी से 7 नंबर का अनुच्छेद को आप या पत्र को लिख सकते हैं। तो पहला पत्र यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पत्र में पहले क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं हिंदी में सेवायाम। सेवायाम मतलब सेवा में, सेवायाम मतलब सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमंतः माने श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदया माने महोदय। अब यहाँ पर मैं विद्यालय का, जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा वो विद्यालय का नाम यहाँ पर मैं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख दिया अपना विद्यालय का नाम +2 प्रोजेक्ट प्रजापति मिश्र कन्या उच्च विद्यालय, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं विषय है, जो भी विषय होगा यहाँ पर मैं आप जिस विषय के कारण लिखना चाहते हैं, घर पर में शादी है या मतलब आप फीस देने में अक्षम है या जो भी आपका विषय होगा उस विषय को आप यहाँ पर में लिखिएगा। 5 दिनानाम अवकाशार्थम, 5 दिनानाम मतलब होता है 5 दिनों के लिए अवकाश के संबंध में, 5 दिनों के अवकाश के संबंध में। अब यहाँ देखेंगे लिखने के क्रम में महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत मम पिता 5 दिनानाम कृते देहल्याम गमिष्यति। सविनय माने सविनय, निवेदनम माने निवेदन, अस्ति मतलब है, यत मतलब जो कि, मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा पिता, 5 दिनानाम कृते 5 दिनों के लिए, 5 दिनानाम मतलब 5 दिनानाम माने दिनों के लिए, कृते मतलब दिनों के लिए, देहल्या माने देहली, गमिष्यति मतलब जाएंगे। यहाँ पर मैं ये हो गया लिट लगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यतः, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामः, इस तरह लिट लकार में गमिष्यति रूप चलता है। तो तत्र मम अपि गमनम आवश्यकम अस्ति, तत्र मतलब वहां, मम अपि माने मुझे भी जाने की आवश्यकता है, गमनम मतलब जाने की आवश्यकता है। कारणम ज्येष्ठ भ्रातस्य, कारणम मतलब कारण, जाने की कारण क्या है, तो ज्येष्ठ भ्रातस्य विवाह अस्ति, मेरे ज्येष्ठ भाई का विवाह है। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा भाई। एतदर्थम मतलब इसीलिए, एतदर्थम मतलब इसीलिए, 15 12 22 तह मतलब होता है से, तह का अर्थ होता है से, 19 12 22 पर्यंतम, यहाँ पर मैं 22 आप लिख दीजिएगा, 19 12 22 पर्यंतम अनुपस्थितः भविष्यामि, यानी मैं इतना तारीख से लेकर इतना तारीख तक अनुपस्थित रहूंगा, भविष्यामि मतलब रहूंगा। अतः प्रधानाचार्य महोदयम निवेदयामि यत मम 5 दिनस्य अवकाशम स्वीकरोतु। तो इसीलिए प्रधानाचार्य से निवेदन है कि मुझे आप 5 दिनों के अवकाश को स्वीकृत करें। अब उसके बाद एतस्य सहयोगस्य, इस सहयोग के लिए जीवन पर्यंतम मतलब जीवन पर्यंतम मतलब पूरे जीवन तक जो है मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लिखिएगा भवताम छात्र, तो भवताम मतलब आपका छात्र या आपका, भवताम विश्वासी या निवेदक या निवेदिका, यदि स्त्रीलिंग में होगा तो निवेदिका लिखेंगे या पुल्लिंग में होगा तो निवेदक। इस तरह लिख करके आप जो है यहाँ पर मैं अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद कक्षा लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं क्रमांक लिखिएगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे फिर दूसरा, यहाँ पर मैं प्रधानाचार्यम प्रति अवकाशार्थम आवेदनम, प्रधानाचार्य प्रति, प्रधानाचार्य के लिए अवकाश के लिए आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए आवेदन पत्र। उसी तरह यहाँ पर मैं सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य, शिवायाम श्रीमंत प्रधाना
चार्या। उसके बाद यहाँ पर मैं विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद सप्त दिनानाम अवकाशार्थम, 7 दिनों के अवकाश के लिए। शॉर्ट में यदि उससे थोड़ा सा बदल करके सप्त दिनानाम, 7 दिनों के लिए, अवकाशार्थम ना अवकाश के लिए। उसके बाद महाशय, यहाँ पर मैं आप महाशय भी लिख सकते हैं या महोदया, महाशय या महोदया, दोनों में से जो आपको इच्छा करे, इसलिए ऑब्लिक बीच में दे दिया है। सेवायाम निवेदन मस्ती यत, यहाँ पर मैं देखिएगा संधि किया हुआ है, एक दो तीन गो शब्द को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया है, सेवायाम निवेदन मस्ती यत। तो इसको जब तोड़ेंगे तो निवेदनम अस्ति, निवेदन मस्ती, निवेदनम अस्ति यानी निवेदन मस्ती, यानी निवेदन है। यत मम जनकः रुग्णः वर्तते, मम जनकः, जनकः मतलब होता है पिता, मम जनकः मतलब मेरे पिता, रुग्ण मतलब बीमार ग्रस्त है, बीमार ग्रस्त है। तस्य सेवार्थम, उनके सेवा के लिए, मम आवश्यकता निरंतरम अपेक्षिता अस्ति, मेरा आवश्यकता वहां निरंतर होगी। मेरे पिताजी बीमार है, इसलिए मेरा वहां पर मैं आवश्यकता है, जाना जो मुझे जरूरी है, इसीलिए मैं 7 दिनों के लिए उनके चिकित्सा परामर्श के लिए, इलाज के लिए जाना चाहता हूं। मम गृहे कश्चित् दन्यः पुरुषः संप्रति नास्ति, कहता है मम गृहे मतलब मेरे घर में, गृह जो हो गया सप्तमी विभक्ति हो गया, गृह जैसे राम है, यानी राम में, गृह मतलब घर में। उसके बाद कश्चित् अन्यः, इसको जब तोड़ेंगे तो कश्चित् अन्यः जो है, कश्चित् अन्यः, इसका रूप बनेगा कश्चित् अन्यः। कश्चित् अन्यः पुरुषः संप्रति नास्ति, कहता है कि मेरे अलावा इस घर में अभी कोई भी पुरुष यहाँ नहीं है, ठीक है ना। कश्चित् अन्यः संप्रति नास्ति, अतः अहम मतलब इसलिए मैं, अहम मतलब मैं, इसलिए मैं सप्ताहम यावत विद्यालयम गंतुम न समर्थः, सप्ताहम यावत यानी 1 सप्ताह तक, यानी 7 दिनों तक जो है विद्यालयम गंतुम, विद्यालय जाने में, नो समर्थ मतलब समर्थ नहीं हूं। भगवान कृपया मह्यम एक सप्ताहस्य, मह्यम 1 सप्ताह से, जब इसको तोड़ेंगे तो मह्यम जोड़ 1 जोड़ सप्ताह से, 3 गो शब्द यहाँ पर मैं लिखा हुआ, मह्यम माने मुझे, एक का मतलब 1, सप्ताह से मतलब सप्ताह, मुझे 1 सप्ताह के लिए अवकाशम ददातु इति प्रार्थना करोमि, मैं 1 सप्ताह के अवकाश के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। तदर्थम हम भवतः कृतज्ञो भविष्यामि, तदर्थ अहम, तदर्थ अहम मतलब इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आप मुझे 1 सप्ताह की अवकाश देते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर मैं भवदीय आज्ञाकारी छात्र, यानी आपका आज्ञाकारी छात्र। और इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर मैं जो भी नाम लिखिएगा, दिनेश, उसके बाद वर्ग, क्रमांक, इस तरह लिख करके यहाँ पर मैं आप दिनांक दे दीजिएगा। तो इस तरह भी आप आवेदन, दूसरा तरीका में यदि आप लिखिएगा तो इस तरह से आप, छोटा तरीका में बहुत सारा संधि का प्रयोग इसमें किया गया है, कठिन कठिन। यहाँ पर मैं जैसे मह्यम, मह्यम जब आप असमत शब्द याद करते होंगे तो अहम अवाम वयम माम अवाम असमान मया अवाम असमान या मह्यम, यानी चतुर्थी के एक वचन में क्या होता है मह्यम, मह्यम जोड़ 1 जोड़ सप्ताहस्य, तो मह्यम एक सप्ताहस्य, यानी बड़ा बड़ा शब्द को संधि करके छोटा किया गया है। यहाँ पर मैं दूसरा तरीका से आप इस प्रकार भी उसको लिख सकते हैं। अब तीसरा तरीका हो गया, अब यहाँ पर मैं शुल्क निरसनम हेतु आवेदन पत्रम, आप देखिएगा परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में, कि शुल्क माफ करने के लिए या कम करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। इस तरह का भी पत्र आपको रहता है। अवकाश के लिए तो हम अभी बताए हैं, तो परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आप क्या कैसे उसको लिखिएगा, तो ये जो है इसमें तो सब में एक जैसा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदया या प्रधानाध्यापक, जो भी आपको लिखने में सुलभ हो लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पर मैं विद्यालय का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर मैं लिखेंगे शुल्क विषय या शुल्क संबंधी, शुल्क विषय या शुल्क संबंधी, यानी शुल्क के संबंध में। अब यहाँ पर मैं महोदया या महाशय या महोदया, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम मुकेश 10म वर्गस्य छात्र अस्मि। अब यहाँ पर मैं सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं 10म वर्ग का छात्र हूं। अतीव निर्धन असहायस्य च अस्मि,
अति मतलब अत्यधिक निर्धन और असहाय छात्र हूं। उसके बाद मम क्रमांक 10 ए मध्ये द्वितीय अस्ति, यानी मेरा क्रमांक जो है, यदि सेक्शन जो होता है ए बी सी, तो उसी तरह 10 ए में जो है मेरा रोल नंबर क्रमांक जो है वह द्वितीय अस्ति, माने 2 क्रमांक है मेरा। अब मम पिता नास्ति, मम पिता माने मुझे जो है पिता जो है वह नहीं है। नो अस्ति बराबर नास्ति, दीर्घ संधि, तो मुझे पिता नहीं है। गृहे चतस्रः भगिन्यः सन्ति, भगिन्यः सन्ति, गृह मतलब घर पर, चतस्रः मतलब 4, और भगिन्या माने बहन, भगिन्या माने क्या होता है, बहन। मैं 4 बहन हूं। माता कष्टेन असमान पालयति, माँ कष्ट से इन सभी बच्चों को पालन करती है। उसके बाद विद्यालय परीक्षा शुल्कम अधिकम अस्ति, विद्यालय में परीक्षा शुल्क जो है वह मेरे लिए अधिक है। अब उसके बाद हम तत्शुल्कम दातुम सर्वथा असमर्थः अस्मि, अहम शुल्कम दातुम, दातुम मतलब देने में, अहम मतलब मैं, दातुम मतलब देने में, मैं शुल्क देने में असमर्थ हूं। मैं शुल्क देने में क्या हूं, असमर्थ हूं। अध्ययने मम महती रुचि अस्ति, कृपया परीक्षा निःशुल्कतां प्रदाय मां कृतार्थयतु। कहता है कि अध्ययन यानी अध्ययन में यानी पढ़ने में मुझे बहुत, महती मतलब बहुत रुचि है, मुझे पढ़ने में बहुत रुचि है, इसीलिए कृपया परीक्षा निःशुल्कतां प्रदाय, परीक्षा निःशुल्क पूर्वक मां मतलब मुझे कृतार्थ यतु देने के लिए आप कृपा कीजिए, मैं निःशुल्क परीक्षा दे सकूं, इस तरह की कृपा मेरे ऊपर आप कीजिए। अस्य कृते अहम जीवन पर्यंतम कृतज्ञ भविष्यामि, इसलिए मैं आपका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। यहां पर मैं फिर लिखिएगा भवताम आज्ञाकारी, यानी आपका आज्ञाकारी, छात्र मतलब छात्र। यहां पर मैं जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इसके बाद अगला है आपका, यहां पर मैं मित्राय पत्रम, यानी मित्र के लिए पत्र, मित्राय पत्रम परीक्षा में आपको देता है, एक मित्र पर में एक पत्र लिखे, तो यहां पर मैं लिखिए प्रिय मित्र, प्रिय मित्र नमस्कार, यानी नमस्कार। अत्र वयम सर्वे कुशलिनः, अत्र वयम, अत्र मतलब यहाँ, वयम मतलब हम सभी, कुशलिनः माने कुशल, यानी हम सभी यहाँ पर कुशल हैं। भवान अपि कुशली इति मन्ये, आप सभी का भी कुशल मैं मनाता हूं। भवता पत्रम प्राप्तम, भवता माने आपका, पत्र जो है प्राप्तम मतलब प्राप्त हुआ। उसके बाद पत्र लेखनम विलंब अभवत, कहता है कि पत्र लेखनम माने पत्र के लिखने में विलंब हो गया। उसके बाद यहां पर मैं अभवत अतः कृपया क्षम्यताम, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। अब इसके बाद जो है भवतः वार्षिकी परीक्षा निकटा अस्ति, भवतः माने आपका, वार्षिकी मतलब वार्षिक परीक्षा जो विद्यालय में होती है, निकटा मतलब नजदीक, अस्ति मतलब है आपका, वार्षिक परीक्षा जो है वह नजदीक है। भवान मनसा पठति इति चिंतयामि, आप मन से पढ़ते होंगे ऐसा मैं चिंतन करता रहता हूं, सोचता रहता हूं। छात्र जीवनम बहुमूल्यम भवति, छात्र का जीवन जो होता है वह बहुमूल्य होता है। अब इसके बाद यदा छात्र जीवनस्य प्रतिक्षणम अध्ययने व्यतीतम भवति तदा सम्यक भवति, यदा, यदा मतलब जब, छात्र जीवनस्य प्रतिक्षणम, जीवन के प्रतिक्षण जो है हर एक समय को वह सदुपयोग करता है, अध्ययन करता है, तो उनका जीवन जो है वह सफल होता है। जहां पर मैं भवान परीक्षायाम उत्तम श्रेणियाम उत्तीर्ण भविष्यति इति मम विश्वासः, अब दोस्त कहता है कि आप परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। सर्वेषां विषयानाम अध्ययनम परमावश्यकम, सर्वेषां विषयानाम माने सभी विषयों का
अध्ययन जो है वह परम आवश्यक है। स्वकीयम स्वस्थताया विषय अपि चिंतनीयम। यहां पर मैं देखिएगा दंत स्व संयुक्त स्व मन होता है अपना, और तालब स्व संयुक्त स्व मन होता है आने वाला कल। तो ये दंत स्व है, स्व मतलब अपना, स्वकीयम स्वस्थताय अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप जो है विषय में मतलब सचेत रहिएगा, सजग रहिएगा। ये स्वस्थ रहना जो है परम आवश्यक है। स्वस्थ शरीरे एव स्वच्छा बुद्धि आगच्छति। स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ बुद्धि का विकास होता है। इस तरह यतो ही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप कुछ मन कार्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, पुण्य का काम कर सकते हैं। अब यहां पर मैं भवान परीक्षाम लिखित्वा मम गृहम आगच्छतु। भवान परीक्षाम लिखित्वा मम गृहम आगच्छतु, कहता है कि आप जब परीक्षा दे दीजिएगा, परीक्षा पूरा हो जाएगा, तो आप मम गृहम मैंने मेरे घर पर आइएगा। ठीक है ना, आगच्छतु मतलब आइएगा। उसके बाद मम पिता माता पिता अपि भवंतम द्रष्टुम इच्छति। मम माता पिता मैंने मेरे माता और पिता, अभी मतलब भी, भवंतम मैंने आपको, द्रष्टुम इच्छति मैंने देखने की इच्छा है, यानी मेरे माता पिता को आपको देखने की इच्छा है। नान्या विशेष, और अन्य विशेष क्या इसमें आपको लिखूं। पत्रम लिखतु विद्यालये मित्राणि मम वंदनानि सूचयति इति सुरेश। और मैं मेरे जो भी उस विद्यालय में, उस जहां पर मैं आप रहते हैं, जो भी मित्र होगा उसको मैं वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ऐसा उन लोगों को भी आप जो आपसे अलग है उनको भी आप सूचना दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लिखिए भवतः मित्रम सुरेश दिनेश रमेश, जो भी यहाँ लिखना होगा वो लिखिएगा। अब वहां पर मैं अपना पूरा पता लिख दीजिएगा। तो इस तरह आप पत्र को लिख सकते हैं। यहां पर मैं देखिएगा देशभक्ति ही, यदि अनुच्छेद आपको कहेगा लिखने के लिए तो देशभक्ति पर में, या महात्मा गांधी पर में, या स्माकम विद्यालय पर में, या वर्षा ऋतु पर में, कुछ पर में भी आपको अनुच्छेद जो है 7 नंबर का परीक्षा में पूछता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा वो अनुच्छेद कैसे लिखिएगा। तो देशभक्ति, स्वदेश कस्य न प्रियो भवति। स्वदेश माने अपना देश, कस्य माने किसको, कस्य जो शब्द है वह किम शब्द का रूप है। कह कु के कम कु कान केन काव्याम के कसमे काव्याम के बिया कस कयो के शाम, यानी षष्ठी व्यक्ति है। इस तरह कस्य माने किसको, न मतलब नहीं, प्रियो प्रिय भवति, अपना देश किसको प्रिय नहीं है। यस्मिन् देशे जन्म भवति पालनम जायते निवास लभ्यते समाज प्राप्यते स वस्तुतः प्रिय पूजनीयस्य। कहता है कि जस्मिन देशे यानी जिस देश में, यानी जन्मा भवति जन्म हुआ है, उसके बाद पालनम जायते पालन पोषण हुआ है, और निवास लभ्यते मतलब रहना, तो जिसमें आप रहते हैं उस तरह समाज प्राप्त, जहां आपका समाज है वैसा जो माने जहां पर आप जन्म लिए हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, ऐसा जो पूजनीय हमारा धरती है वह सभी को प्रिय यानी अच्छा लगता है। अब यह देशस्य यशसा तत्रत्यः एकैकः जनो गौरवान्वितो भवति, यानी देश में यदि किसी प्रकार का विकास होता है, किसी कोई नया कार्य करता है, कोई अनुसंधान करके किसी चीज का रचना करता है, तो उससे देश में रहने वाले सभी व्यक्ति जो है गौरवान्वित होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा जो है, देश की प्रतिष्ठा जो है वह बढ़ती है। एवमेव एकस्यापि जनस्य यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षेत्रे कीर्ति जायते तदा देशः गौरवं लभते। एवमेव मतलब इस प्रकार, एकस्यापि जनस्य, एक भी जन यदि किसी प्रकार का देश में प्रतिष्ठित काम करते हैं, तो यस्मिन कस्मिन क्षेत्र, यदि किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हो, किसी भी राज्य के किसी भी गांव के रहने वाले हो, तो कीर्ति जायते तदा देश,
यदि देश की कीर्ति होती है तो संपूर्ण लोग को उसे कीर्ति जो है, संपूर्ण राज्य की कीर्ति, संपूर्ण देश की कीर्ति जो है उसे वर्ता है, प्राप्त होता है। जे जना स्वार्थ साधनाय देशस्य हितं कुर्वन्ति ते देशद्रोहिणः कथ्यन्ते। जे जना माने जो लोग स्वार्थ के लिए ही देश में काम करते हैं, ऐसा लोग, या स्वार्थ के बदले किसी देश की क्षति पहुंचाते हैं, तो ऐसा लोग जो होते हैं वे देशद्रोही कहे जाते हैं। कथ्यन्ते मतलब कहे जाते हैं, यानी स्वार्थवश यदि अपना मतलब स्वार्थवश काम को करते हैं, देश को उसको क्षति होता है, तो ऐसे लोग देशद्रोही कहे जाते हैं। अधमा सर्व एवैति जना, और ऐसे लोगों को अधम लोग में गिना जाता है। अस्माकं देशस्य भारतस्य गौरवं वर्धितवन्तः अनेके आधुनिका विद्वांसः महापुरुषाः। अस्माकं देशस्य यानी हमारे देश में भारत के बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, जो हमारे देश को वर्धितवन्तः कुछ दे करके गए हैं, बहुत सारे रचना करके दिया है, समृद्धशाली बना है, संपत्तिशाली बना है, ऐसे अनेक आधुनिक विद्वान जो है हुए हैं और महापुरुष हुए हैं। यथा में जैसे में विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, सीवी रमन इत्यादि, ये जो लोग हैं वे लोग महापुरुष हैं, हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर में भारत में दे करके गए हैं। भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में नाना देशभक्ता स्वप्राणान त्यक्तवन्तः। कहता है कि भारतस्य स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है नाना देशभक्त, बहुत सारे ऐसे देशभक्त व्यक्ति थे जो अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए, देश के स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को भी बलिदान दे दिए। देशस्य कीर्तिवर्धनम देशभक्तानां परमं कर्तव्यम भवति। देश के कीर्ति में महापुरुष का परम योगदान है। स्वदेश मातृवत्र पूजनीय, कहता हमारा देश जो है, जो भी व्यक्ति है, देश जो है उसके माता की तरह पूजनीय है। सभी के लिए हमारा देश जो है माता की तरह क्या है, पूजनीय है। उत्तम चो, ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जहां हम जन्म लिए हैं वह जो स्थान है वह हमारा माता के समान है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसा हो गया। अब एक बार यहाँ पर मैं हम दूसरा अनुच्छेद भी आपको लिख करके थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा में यदि आपको रहेगा अस्माकं विद्यालय, यहाँ पर हम अस्माकं विद्यालय पर मुझे अनुच्छेद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मम विद्यालयस्य नाम्नः विपिन उच्च विद्यालय अस्ति। +2 विपिन उच्च विद्यालय अस्ति। हो गया। उसके बाद लिखेंगे विद्यालय जितना भी शिक्षक होगा उसमें उस शिक्षक का नाम लिखेंगे, जैसे एकादश या द्वाविंशति या पंचविंशति, इस तरह विद्यालय पंचविंशति शिक्षका संति।
पंचविंशका यानी विद्यालय में 25 शिक्षक हैं। उसके बाद लिखेंगे विद्यालय, यहां लिखेंगे पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्र, प्रयोग व्यायामशाला, व्यायामशाला, उसके बाद कंप्यूटर संगणक कक्ष है, संगणक कक्ष है, उसके बाद जो है प्रयोगशाला कक्ष है, प्रयोगशाला कक्ष इत्यादय इत्यादय सन्ति। आगे लिखेंगे विद्यालये छात्रस्य सप्तशतम छात्रा सन्ति, सप्तशतम छात्र छात्रा सन्ति। विद्यालय यानी विद्यालय में सप्तशतम, 100, 200, 300 इस तरह सप्तशतम मतलब 700 छात्र, और छात्र मतलब लड़का और छात्रा मतलब लड़की, तो लड़का लड़की की संख्या जो है वह 700 है। विद्यालय प्रांगण, विद्यालय से प्रांगण बहवः क्रीडा क्षेत्रः अस्ति। सर्वे छात्राः सर्वे छात्रा एकवादने एकवादन्तः सार्ध एक वादन पर्यन्तम क्रीडन्ति। विद्यालयः प्रतिदिनं सार्ध नववादन भवति। इस तरह आप जो है अपना विद्यालय पर में यदि अस्माकम विद्यालय पर में देता है अनुच्छेद लिखने के लिए, तो इस तरह आप अस्माकम विद्यालय पर में लेख लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा मम विद्यालयस्य नामनः +2 विपिन उच्च विद्यालय अस्ति, या जो भी विद्यालय का आपका नाम होगा वो नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर में विद्यालये 25 शिक्षक शिक्षिका सन्ति, या जो भी होगा शिक्षक शिक्षिका, इस तरह 25 होगा तो 25 या 1 20 25 30 जितने भी होंगे उसकी संख्या वहां पर में आप लिख दीजिएगा। या जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ विद्यालय 25 मतलब होता है 25, 25 मतलब
25 शिक्षिका सन्ति, यानी मेरे विद्यालय में 25 शिक्षक हैं। अब उसके बाद देखिए विद्यालय में आप क्या सब आपका सुविधा है, उस सुविधा को भी यहाँ पर लिखे। विद्यालय पुस्तकालय, क्रीडा क्षेत्र, व्यायामशाला, संगणक कक्ष। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, संगणक मतलब कंप्यूटर कक्ष, यानी कंप्यूटर का भी एक रूम है जिसमें बच्चे सीखने के लिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं संगणक कक्ष है। प्रयोगशाला यानी भौतिकी का, रसायन का, जीव विज्ञान का, इस तरह जो प्रयोगशाला होते हैं तो प्रयोगशाला कक्ष इत्यादि संति, यानी ये सभी सुविधा मेरे विद्यालय में है, इन सभी का भी पढ़ाई होती है। विद्यालय सप्तशतम, शतम मतलब होता है 100, 1 शतम, 2 शतम, 3 शतम, इस तरह सप्तशतम मतलब 700 छात्र छात्रा संति, यानी मेरे विद्यालय में 700 छात्र हैं। उसके बाद विद्यालय से प्रांगण, विद्यालय के प्रांगण में यानी जो फील्ड है उस फील्ड में प्रांगण वह मतलब बहुत बड़ा, वह मतलब बहुत बड़ा। क्रीडा क्षेत्र अस्ति, यानी खेल का मैदान भी मेरे विद्यालय के प्रांगण में है। सर्वे छात्रा एकवादनतः सार्ध एकवादन पर्यंतम, सर्वे छात्रा मतलब सभी छात्र, एकवादनतः मतलब होता है से, यानी 1 बजे से, एकवादनतः मतलब 1 बजे से, सार्ध एकवादन मतलब सार्ध मतलब होता है 30, तो यानी 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक, पर्यंतम मतलब होता है तक, यानी 1:30 तक जो है क्रीडंती मतलब खेलते हैं, यानी सभी छात्र 1 बजे से लेकर 1:30 तक खेलते हैं। तो 1:30 को क्या लिखते हैं, सार्ध एकवादनम। अब उसके बाद विद्यालय प्रतिदिनम सार्ध नववादने, सार्ध नववादने मतलब 9:30 बजे, सार्ध नववादने मतलब 9:30 बजे जो है प्रतिदिन क्या होता है, कक्षा प्रारंभ भवती, मेरे विद्यालय में प्रतिदिन यानी प्रार्थना जो एक कक्षा है वह प्रारंभ जो होती है, प्रार्थना की क्लास जो होती है वह क्या बजे से होती है, 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है। इस तरह आप इसमें बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जो भी विद्यालय में इसके अलावा भी कुछ हो तो इस तरह विद्यालय पर में आप अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। तो अगला कक्षा में आप पढ़िएगा अनुवाद। इसमें यदि कहीं पर में आपको कोई कमेंट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।